नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे रेखी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो टेक्निक बता रही हूँ वो हाउ टू कम्युनिकेट विद योर एंजल्स या गार्जियन एंजल्स या वो एंजल्स कोर्स के बाद कोई एंजल को आप जानते हैं तो उनसे कम्युनिकेट करने की विधि बता रही हूँ। हर चीज़ बताना छोटे से वीडियो के माध्यम से नहीं पॉसिबल होता। टेक्निक बताती हूँ लेकिन ये सारी चीज़ें भी समझाती हूँ कि यदि आपने ऑलरेडी रेकी कोर्स कर रखा है या एंजल कोर्स कर रखा है तो आपके गुरु ने जो विधि आपको सिखाई है उसको तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। कम्युनिकेट करने के लिए आपको जिन माध्यमों का ध्यान रखना पड़ेगा वो भी समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी यदि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं कू के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, रेखी ज्ञान चैनल के माध्यम से हमेशा रहती हूँ। आप किसी भी तरीके से किसी भी आप माध्यम से मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और वहाँ पे अपने सुझाव भी दे सकते हैं। अब यहाँ जो आज सवाल जो मैं आ रहा है मेरे सामने ही कम्युनिकेट करना, देखिए कम्युनिकेट इज़ नॉट अ ईजी थिंग कि किसी से भी आप कम्युनिकेट कर लें। यदि हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो आज मैं उसका बहुत सरल तरीका बताती हूँ। सपोज़ आप टेलीफोन के माध्यम या वीडियो कॉलिंग के माध्यम या आप मुझसे कम्युनिकेट करते हैं तो उसके तरीके होते हैं। जैसे फ़ोन के माध्यम से आप कॉल करते हैं या यूट्यूब के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से आप वहाँ मुझसे मिलते हैं, देखते हैं। जैसे आप इस वीडियो को ही आज देख रहे हैं तो आपका और मेरे बीच में एक जो कम्युनिकेशन है उसका एक प्रॉपर चेन है जिसके थ्रू तुम कम्युनिकेट कर रहे हो। वो चेन बनी है कि आप मुझसे कम्युनिकेट करेक्ट वे से कर रहे हैं। किसी भी दिव्य शक्ति से, दिव्य ऑरा से कनेक्ट करना ईजी नहीं होता। उसके लिए सबसे पहले ये चीज़ है कि आपको अपने आप पे नियम, आपके संयम, इनका बहुत ध्यान देना पड़ता है। रिपीटेडली आपको मेडिटेशन करनी पड़ती है, रिपीटेडली उनसे कम्युनिकेट करना पड़ता है। गुरु से आपको समझनी होती है टेक्निक कि किस माध्यम से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ फॉलो की जाती हैं। कुछ करेक्ट पाथ होते हैं जिनके थ्रू आप उस एनर्जी से कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करने के लिए एंजल, सपोज़ ये मेरी एंजल है और मैं एंजल से कम्युनिकेट कर रही हूँ तो करेक्ट वे कि मेरे पास एंजल मेरी होनी चाहिए। आप छोटी, बड़ी, इससे भी बड़ी और इससे भी छोटी कैसे भी एंजल ले सकते हैं। ये आपके हाथ में होता है कि आप किस एंजल से कम्युनिकेट करें। अब जब हम सबसे पहले जिस चीज़ को हमें कम्युनिकेट करने के लिए या जिस माध्यम को हमें समझना है वो माध्यम होता है कोर्स का ज्ञान होना। कोर्स यानी कि जो अभ्यास आप करते हैं कोर्स के माध्यम से। जब आप अभ्यास करते हैं कोर्स के माध्यम से तो आपको करेक्ट डायरेक्शंस आने चाहिए। देन उस एंजल, पर्टिकुलर एंजल्स के नेम आपको पता होने चाहिए। थर्ड जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको वाइब्रेशंस आनी चाहिए और वो थोड़ा समय लेती है। एकदम पहले दिन ही किया हो गया, होता है लोगों के साथ, मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि मेरे पास मेरे जो और क्लाइंट्स हैं उन्होंने अपने फीडबैक्स दिए हैं, बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिए हैं, तो होता है। मगर अगर उसका अभ्यास आप करते रहेंगे तो वो वाइब्रेशंस आपके सामने क्रिएट होती रहेंगी। अब कम्युनिकेट करने के को लोगों ने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे झूठ भी फैला रखा है कि सामने खड़ी हो जाएंगी, आपको दिखने लग जाएंगी। पॉसिबल हैं मगर चीटिंग, आपको अपनी ऑरा का ध्यान नहीं रखते, चीटिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। जैसे ही आप किसी दिव्य एनर्जी से जुड़ते हैं या आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, एक सबसे बड़ा पॉइंट आज मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आपका मन शांत हो जाता है, विचार धीरे धीरे कम आना शुरू होते हैं या विचार आते हैं तो उनके क्वेश्चंस के आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं। नंबर्स मुझे दिख रहे हैं मैम, 2 दिन मुझे एक दिन एक दिखा था, फिर कल दिखा, कल 2 दिखा, परसों 3 दिखा, ऐसे नंबर्स नहीं दिखते। प्लीज़ आप इस चीज़ को समझें। रिपीटेडली हम नंबर्स क्यों बोल रहे हैं? हम आपको नंबर्स इसीलिए बोल रहे हैं। एक नंबर रिपीटेडली दिखना, किसी भी चीज़ को पकड़िए मत, नेचुरल वे में होने दीजिए, भागिए मत। अगर आप किसी भी चीज़ के पीछे भागेंगे तो वो चीज़ आपसे और दूर जाएगी, ये ही विधान है। तो आप उस चीज़ को पकड़े मत। करेक्ट वे है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, दूरदृष्टिता के साथ में और पॉजिटिविटी और आपकी प्योर सोल के साथ में उससे कम्युनिकेट करें। किसी भी आधार को यदि आप प्योरिटी के साथ पकड़ते हैं तो उसकी एनर्जी अलग हो जाती है। मेरी एंजल है, मुझे बहुत प्यारी है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और ये मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं इसे अपनी बातें कहती हूँ, ये अच्छी बात है, मगर एक
अंधविश्वास करना पूरी तरह सिर्फ यही है, यही होगा, ये ऐसा ना करें। इससे लोग आज जो दुनिया है वो आपको गलत समझने लग जाएगी। एंजल से यदि आप वाकई में जुड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं उनके बारे में सब कुछ जानना, उनसे कम्युनिकेट करना, तो एंजल को सही माध्यम से कीजिए। सिर्फ थोड़े पैसे के लिए छोटे मोटे गुरु या छोटे मोटे लोगों के पास अभी है, उनके पास नहीं, प्रॉपर इसकी चेन है, उससे सीखिए, समझिए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। गुरु चुनना, किससे सीखना, ये आपका चयन होना चाहिए। उसके आधार पर आप चुनिए और उन एंजल से जुड़िए। फिर सही माध्यम, उनका सही नाम क्या है, क्या उनके तरीके हैं, ये सारी बातों का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है आपने ध्यान नहीं रखा, आपने माना नहीं और आप उनसे जुड़ गए, ये भी तरीका सही नहीं है। तो करेक्ट वे है कि आप सबसे पहले कोर्स करें, उस चेन से जुड़ें, उनके नाम क्या हैं, वो दिखती कैसे हैं, उनके कलर्स क्या हैं, और धीरे धीरे आपको खुद वाइब्रेशन आएगी कि भाई मेरी पिंक एंजल को मैं मानूं, ये जो चैमुअल एंजल है, या मैं कोई और को मानूं, सचील है मेरी, या मेरी जफ़ील है जो ये है, या आपका ग्रेबियल है, किस एंजल आपकी एंजल है, उस तरह से कम्युनिकेशन शुरू होता है। फिर कम्युनिकेशन में आपको वाइब्रेशंस क्रिएट करनी होती हैं, वो भी आप कोर्स का पार्ट है। बिना कोर्स के पार्ट किए उस डीप फीलिंग तक बहुत ही कम लोग पहुंचते हैं। अब जैसे हमें कोई भी कोर्स करना है, सपोज इंग्लिश लिटरेचर का, कम्युनिकेशन का, कोई भी हम कोर्स करते हैं, तो उससे पहले उस कोर्स को हम जानते हैं ना कि ये कोर्स हमारा है, इस कोर्स को हम इस तरीके से करेंगे, ऐसे जानेंगे। सेम चीज़ आपको फॉलो करनी होती है। ये सारे पाथ, ये सारी चीज़ें जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, आप कैसे समझेंगे करेक्ट वे क्या है। एनर्जीज, जैसे आप जुड़ेंगे आपको जानवरों से बहुत प्यार होना शुरू हो जाएगा। आपको जो हमारी एनर्जीज़ हैं, गुलाब के फूल खिलना, आपके गार्डन एरिया में हम स्पेंड टाइम करना शुरू कर देंगे, चिड़ियों के साथ में आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहेंगे कि आपके पास अच्छे अच्छे जानवर हो, और ये सारे कम्युनिकेशंस आपको करना पड़ेगा। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सारी बातें हैं, सारी एनर्जीज़ हैं, इनका आपको कम्युनिकेट करना है। कभी कभी बहुत से ऐसी एनर्जीज़ आती हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि नहीं मैम, हमें तो सामने एकदम प्रकट हो गई, हमारी तो ऐसी वाइब्रेशंस हो गई, हम आपको बता नहीं सकते हैं। देखिए, अच्छी बात है, मुझसे लोग जुड़ते हैं, कहते हैं, या मुझे ऐसे विचार आ रहे हैं, या मुझे ये सब हो रहा है, ये सारे विचार अच्छी बात है, मगर इन सारे विचारों को समझने के लिए आपको एनर्जीज़ को समझना होगा। यहाँ मैं एक बात और आपको समझाऊंगी। एंजल्स के नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स का भी इफेक्ट होता है। 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, इन सारे नंबर्स के भी इफ़ेक्ट होते हैं जिनको भी आपको देखना और समझना पड़ता है। तो उनसे भी आप जुड़ते हैं, उनको भी समझते हैं, तो उनसे भी एनर्जीज़ आपकी फ्लोट होती हैं। माध्यम है, उन माध्यम से जुड़िए। एंजल्स का एक स्वरूप है। आप देखिए, ये एंजल एक है, जैसे हाथ इसके फोल्ड हैं, आप इसका सर है, ये इसके विंग्स हैं यानी पंख हैं, ये प्रॉपर नीचे इसकी फ्रॉक टाइप का एक ड्रेस ये पूरी वेयर की है। एक फीलिंग है, आप फीलिंग के थ्रू आप जाते हैं, फीलिंग से आप उन्हें देखते हैं, तो एक फीलिंग है इनके अंदर। ऐसे नहीं है कि एंजल ऐसे बने, कोई वजह, ये देवदूत हैं। यदि आप चर्च में जाएंगे या अच्छी आप होली स्पिरिट्स या होली जगह पर जाते हैं तो ये आपको मिलती हैं। अक्सर आपने देखा होगा मदर मैरी के साथ में नीचे बैठी हैं, बेबी एंजल्स आपने देखी हैं, वो भी बैठे होते हैं। ये सब एंजल्स हैं, ये सारे कारणवश भगवान ने बनाए हैं। ये वो देवदूत हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को भगवान तक पहुँचाते हैं, हमारी इच्छाओं को, हमारी शक्तियों को ऊपर तक पहुंचाते हैं। वहां से हमें आदेश इनको प्राप्त होता है, ये हम तक देते हैं। मगर इतना इजी नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ ये कि मैं सिर्फ कोर्स करके समझ लूँ, नहीं, उसके बाद आपको अपने विचारों को समझना होगा, अपने आप को समझना होगा और डेडिकेटेडली टाइम देना होगा। चीटिंग तो बिल्कुल आप आंख बंद कर लीजिए, है ही नहीं इस फील्ड में। और एंजल्स क्या है, सिर्फ इनको आप एंजल ना माने, आपके देवदूत, आपकी ऑरा, आपकी एनर्जीज, ये भी तो सारी एंजल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं और मानते हैं। तो इनके थ्रू भी आप विचार रखिए, इनके थ्रू भी आप इन्हें समझिए। जो शक्ति आपकी मदद करती है, चाहे वो आप किसी रिलीजियस को फॉलो करते हैं, चाहे आप इस तरह के स्वरूप को मानते हैं, वो सारी की सारी दिव्य शक्तियाँ ही हो जाती हैं, जिन्हें इंग्लिश में एंजल्स और हिंदी में दिव्य शक्तियाँ या दिव्य ऊर्जाएँ मानते हैं। बस पॉजिटिवली कीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। नेवर चीट एनीवन एनी टाइम, ये आप बिल्कुल अपना बना लें। किसी समय किसी को भी मुझे चीटिंग नहीं करनी है। मेरे रेकी ज्ञान से जुड़े हैं आप सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।